हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। सो हिंदी की किताब से आज जो हम पढ़ेंगे पाठ वो है आपका पाठ 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ठीक है, तो अगर आपके पास किताबें हैं तो जल्दी से आप खोल लीजिए और नहीं हैं तो ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करें इस पाठ को पढ़ना। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों मलमली धोती यानी जो कि मलमल की धोती मतलब साड़ी, ठीक है, और बादामी रंग जो कि बादाम का रंग होता है उसको, ठीक है। कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती एक धागा होता है जो कि कढ़ाई बुनाई करने के काम आता है ना, तो उससे बेल पिरोई हुई थी। किस पर? मलमली धोती पर, ठीक है। पल्लू पर क्या? भरवा टाके का कमाल दिखाए थे। भरवा टाके मतलब जो भरी हुई कढ़ाई होती है, ठीक है, पल्लू में वो की हुई थी। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, ठीक है। तो बेल बूटे यानी बेल, उसमें बूटे है ना। आपने साड़ियाँ देखी है कढ़ाई जिसमें रहती है, सूट में कढ़ाई, तो ये वैसा ही है आपका, ठीक है। और इसे किसने बनाया था? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है कढ़ाई के नमूने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए ये इला है, और आप देखिए यहाँ पर कि ये कैसे कढ़ाई बुनाई कर रही है, अपने पैरों से कर रही है। इसीलिए बोला है कि उसकी हिम्मत की एक मिसाल है ये, ठीक है। क्या आप और हम मैं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ दुनिया में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम कुछ ही लोग कर पाते हैं, ठीक है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो जो इला है वो कितने साल की है? 26 साल की है। और कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत ज़िले में, ठीक है। और बचपन में वो कहाँ रहती थी? अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बच्चे हैं वो जब सांझ मतलब शाम को क्या होता है, सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं? वो खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं? मिट्टी में आपने देखा होगा आड़ी तिरछी लाइन खींच के खट दुखट ये सब खेलते हैं ना। और कनेर के पत्ते है ना, कनेर के पत्तों को मोड़ मोड़ के वो सीटी टाइप की बजाने की वाली बनाते हैं, और टूटे फूटे टुकड़ों से घड़े के वो पिट्ठू जो कि बॉल से मार के हम तोड़ते हैं ना। और जब इन सब गेमों से उनका इन सब खेलों से जब मन भर जाता तो वो क्या करते हैं बच्चे? झूला, पेड़ की डाली पे झूला डालकर झूलते हैं और क्या गाते हैं? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों इला जो है आपने देखा फोटो में कि उसके हाथ जो हैं वो हाथों से काम नहीं कर सकती है वो, इसलिए। और जब झूला हम झूलते हैं तो हमें हाथों से रस्सी को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसलिए इला झूला नहीं झूल पाती थी, ठीक है। मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो यहाँ पे देखिए कि जो वो थी वो बच्ची थी, उसका मन भी खेलने कूदने का करता था, लेकिन वो पैर उसके सही थे इसलिए वो दौड़ भाग सकती थी। लेकिन जब हाथ से किसी चीज़ खेल को खेलने की बारी आती तो वो
बहुत उदास हो जाती थी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेके चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेके। तो बच्चों देखो, उसने वो निराश नहीं हुई इला। उसने क्या किया, जो काम हम और आप हाथों से करते वो उसने क्या किया, अपने पैरों से करना शुरू किया। और शुरू में उसे परेशानी हुई होगी, लेकिन बाद में वो उन सब कामों को अच्छे से करने लगी, लिखने पढ़ने का काम भी करने लगी और उसने स्कूल में दाखिला भी लिया। लेकिन परेशानी हुई, लेकिन उसने स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेके चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेके। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ सीखिए। देखिए, इला ने हिम्मत नहीं हारी, है ना। हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, है ना। उसने कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं तक, ठीक है ना। जिसे 10th बोलते हैं ना, 10वीं तक उसने पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा वो पास नहीं कर पाई कुछ अधूरी जानकारी के कारण। लेकिन उसने कोशिश की, मेहनत किया उसने, है ना। आगे देखेंगे अब। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेके बूटियाँ उकोरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इलाके कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांदा के से उबारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली अब बूटियाँ उकरती थकती नहीं हैं। तो बच्चों, ये पाठ जो है आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस पाठ से आप एक बहुत अच्छी शिक्षा जो आपको मिलती है और मुझे भी मिलती है। पहली तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी अगर हम किसी चीज़ को करने की ठान लें तो रास्ता अपने आप बन जाता है ना। जैसे आप इला के जीवन से देख सकते हैं कि इला जो थी वो, उसके हाथ नहीं थे, लेकिन वो अपने पैरों को उसने हाथ बनाया और उसने वो काम किया जो कि हम हाथों से भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना। और आज उसके बारे में लोग पढ़ते हैं और उसके द्वारा किए हुए जो प्रयास हैं उसको बताते हैं, ताकि आप जीवन में कभी भी हार ना मानो। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों से लड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।